नमस्कार, न्यूज सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। न्यूज सुपरफास्ट सतीश पारधी के साथ आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। झंडे भी लगा। दाईना सुका लिंगोना शंभू बाबाना धरती आयाना प्रचारगढ़ के समस्त पेन शक्तियाना लाल पेनता कंकालिना जंगोना मैयाना दीपारी गुरु कुपार लिंगोना सापेंता गुणवनाता समस्त पेन शक्तिना वनगरता पेन शक्तिना कोड़ता पेन शक्तिना सुका पाटा लीरता ओ लिंगोना चलो भोले खड़ा पेनता खैरो दाईना मुठवाना ठाकुर पेनता करती शक्ति फड़ा पेनता सर्वोच्च शक्ति फड़ा पेनता उपस्थित सगा समाजता गणता पेन शक्तिना माताना आयाना ईश्वरी आयाना गणता लंचकाई दाईना राजाना सुरबाबाना वनगढ़ता पेन शक्तिना कोड़ता सम पेन शक्तिना जय सेवा जय बड़ा देव जय गुणवाना। और पीछे वालों का सीता नर्मदा मैयाना आई कंकालिना काल जंगोना पेनता दीपारी गुरु गोपाल लिंगोना हीरा सुका पाटा लीरता परम पूज्य धरती माताना उपस्थित सगा समाजता वनगढ़ता पेन शक्तिना वनाता पेन शक्तिना करता पेन शक्तिना 33 कोड़ता पेन शक्तिना हाँ पेनता जय सेवा जय बड़ा। कोट पेनकना मुरकोटा नर्मदा दाईना कोटा नर्मदा दाईना पातारीना गौराना
अभी कंकाली दाई ना ना का बाबा गोंगो अपहर के सफो 18 रात से कोयतोर या मैंने कोयतोर पुराना डैम पर सभा मात्र और 35 को फिर की दशा पदवियां तो यहाँ से अनाउंसमेंट होता है वहाँ आएंगे। जय माँ काली कंकाली, जय माँ काली कंकाली। बस से प्राप्त हुए एडवोकेट विवेक दुर्वे जोडिया टिपेसु आप जहाँ कहीं भी हो परवाव पेंदाम नागपुर आपकी ओर से 60 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। दाई काली कंकाली आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। परवाव पेंदाम या डेव्हलपमेंट करायचं असेल ते विकास कामं करायचे असतील तर काय अडचण आहे परंतु या ठिकाणी आदिवासी राहतात आणि आदिवासीचा हक्क जंगल जमीनवर आहे आणि त्याच्यामध्ये कायदे आहेत त्याच्यासाठी वन हक्क कायदा आहे, सामूहिक वन हक्क कायदा आहे आणि सामूहिक वन हक्क कायद्याच्या अंतर्गत त्या समूहाची एक जमीन म्हणून वन खात्याने जर परवानगी दिली तर काय अडचण कोणी विकास दिसतच नाही इथं. तुम्हाला सगळं माहीत आहे केंद्रापासून तर राज्यापर्यंत ज्या लोकांचं सरकार आहे ते प्रत्येक ठिकाणी खोटं बोलण्याचं काम चालू आहे. सगळंच खोटं बोललं आतापर्यंत. शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करू दुप्पट केलं नाही. आदिवासींच्या मोठ्या मोठ्या योजना आम्हाला सांगतात, आदिवासीचा एवढा फंड आहे म्हणून सांगतात, परंतु दरवर्षी आदिवासीच्या वाट्याला येणाऱ्या निधी हा दुसरीकडे वळवण्याचं काम या महाराष्ट्रातही चाललं आहे ना, देशामध्येही चाललं. आणि मग असे आरोप लावतात की तुम्ही निधी खर्च करत नाही. अरे तुम्ही निधी दुसरीकडे वळवल्यावर कोण खर्च करणार आहे? या ठिकाणी जे काही विकासाचे कामं या ठिकाणी करायची आहेत त्या अनुषंगाने दरवर्षी आम्ही प्रस्ताव पाठवतो निधीसाठी केंद्र शासनाला किंवा राज्य शासनाला. त्याच्यामध्ये आम्ही सगळं तपासून करतो. मी पण त्यांच्यासोबत बसतो आणि मी सगळं तपासून त्याची मागणी आणि त्याचा पाठपुरावा आम्ही दरवर्षी करतो. जेव्हा खासदार नव्हतो तेव्हा सुद्धा आम्ही पाठपुरावा करत होतो. खासदार झाल्यानंतर सुद्धा पाठपुरावा करणार, कारण की जेवढा निधी या ठिकाणी लागतो तेवढा माझ्या फंडातून करणं शक्य नाही. छोटे मोठे कामाचे आपण देऊ शकतो. जे काही मदत लागेल मी त्यांच्यासोबतच आहे आणि या संघटनेसोबत असल्यामुळे काही त्याच्यात काही विषय नाही आहे. असतो या ठिकाणी मोठा निधी लागतो, कारण की याचा विकास करायचा असेल सगळ्या गोष्टी इतके बदलावून सगळे लोक येतात, लाखो लोक येतात. यांना राहण्यासाठी जागा नाही या ठिकाणी. तसे उघड्यावर या ठिकाणी राहतात, मध्ये झोपतात. तर त्यांना थोडीशी सोय झाली पाहिजे. या ठिकाणी शौचालयाची सोय झाली पाहिजे. बाकी तर चांगलं रमणीय वातावरण वाटतं. बताइए मैडम जी, यहाँ कचारगढ़ के गुफा के बारे में और क्या क्या यहाँ का इतिहास है? जी सेवा जोहार। मैं मंगला ताई उइके कोया पुनम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और गोंडवाना गोंड महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ पे जो आज आप देख रहे हैं कचारगढ़ मेला है, कचारगढ़ मेला हर साल भरता है और हर साल में यहाँ पे पूरे भारत देश से, ऑल इंडिया से लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। लाखों लोग आते हैं। लाखों लोग आते हैं, लाखों से ज्यादा होता है। लाख तो एक बोलने की बात है, लेकिन ऑल इंडिया के करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि डेली के लाखों लोग आते हैं। डेली के हर रोज लाखों लोग आते हैं, तो करोड़ों समझ लो 5 दिन तक तो ये मेला भरता है। माँ काली कंकाली के दर्शन को भी जाते हैं यहाँ हाँ, से। ऊपर में जो है महाकाली बड़ा देव कंकाली दाई है, कलिया कंकाली दाई है और पारी कृपार लिंगो है, जंगो रायता। ये जो हमारा पेंठाना है ये पूरे भारत देश के लोगों के लिए एक श्रद्धा का स्थान है। वहाँ पे विश्व की पहली ऐसी गुफा है जो यहाँ पे कचारगढ़ में है। और अभी जो
ट्रस्ट है, हमारे कली कंकाली दाई जो ट्रस्ट है वो चल रहा था इतने सालों से, तो वो बोगस था। उनके जो जितने भी सदस्य कुछ मर गए हैं और कुछ ने मतलब बीमार थे तो निकल गए हैं। बाकी उसमें एक दो बचा है, एक दो से कोई राजकारण नहीं चलता, ना कोई पार्टी चलती, ना कोई संगठन चलता है। तो इसके लिए पूरे बॉडी के 9-10 जो भी लोग हैं वो 11 लोग वो होना चाहिए, लेकिन उसमें आज तक नहीं था। और उन लोगों ने इतनी बड़ा गोलमाल किया है पैसों का इतने सालों से। हम बोलते हैं कि लाखों रुपए, लाखों नहीं हजारों लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पे आते हैं एक साल में, लेकिन उसका आज तक हमारे समाज तो भारत देश के जो हमारे आदिवासी समुदाय, गोंड, कोयतुर, कोयावंशी समुदाय, उनको आज तक ये उन लोगों ने हिसाब दिया नहीं। तो मैं कहना चाहती हूँ प्रशासन से, क्योंकि प्रशासन के नाम से हमारे लोग जो चिड़े हैं, लेकिन प्रशासन ने इनको जो अधिकार दिया है उन्हीं को मैं कहना चाहती हूँ कि अभी इनको अधिकार दिया, उसी अधिकार के हिसाब से आप उनसे हिसाब मांगिए इतने सालों का। क्योंकि वहाँ पे दुकान लगाते उसके 1000 रुपए से 5000 तक, जो जैसी बड़ी बड़ी दुकान रहेंगे वैसा पैसा लेते हैं। गाड़ी लगाते हैं, गाड़ियों का पैसा लेते हैं। हजारों गाड़ियाँ है, हजारों गाड़ियों और हजारों दुकान लगी है, हजारों 30-40 हजार ऐसी दुकानें लगी है। हम 5000 की छोड़ के 1000 भी बोलेंगे तो बताइए 40,000 हो गया, 50 लाख हो गया, 40 लाख 50 लाख हो गया। तो ये पैसा गाड़ियों का दुकानों का कोई विकास तो कोई दिखता ही नहीं है। और जो रसीद काटते उनका पैसा कोई व्यवस्था नहीं है। ऊपर में जो सवेरे से शाम तक जो चलता है, इसने 100 दिए, 50 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, 2000 दिए, 5000 जो भी है वो देते हैं। उनका भी कोई हिसाब आज तक नहीं दिया। जो भी मीटिंग करते हैं उनके जो चेले चपाटे रहते, जो वो दादागिरी करते हैं। मैं भी वहाँ पे रसीद क्यों काटी, क्योंकि उनको पास अधिकार नहीं। मैंने बोली तो मेरे ऊपर 5-6 जन आए झगड़ा करने के लिए, लेकिन ये मंगलाताई है, मेरे पास भी प्रकृति शक्ति की कुछ देन होंगी, तभी इन लोगों को सही मैंने जवाब दी। क्योंकि ऐसी गलती हमारे सगा समुदाय के साथ में नहीं होना चाहिए। और इनको अच्छा, जो प्रशासन है इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि इनने जो किया है बहुत गलत किया समाज के साथ में। समाज का पैसा खा के बैठे हैं। हम एक ही व्यक्ति की तरफ उंगली नहीं दिखा रहे हैं। जितने भी अभी जो है मेन बचे हैं 2-3, उन लोगों को बोल रही हूँ, जो दादागिरी जो बोलते हैं वो कर रहे हैं। तो ये ऐसा ना हो और सगा समुदाय इतने खुशहाल आते हैं। तो शासन ने क्या करना चाहिए? शासन ने हिसाब लेना चाहिए इतने सालों का। ये समाज मांग रहा है, समाज मांग रहा है हिसाब, पर आज तक समाज को हमारे हिसाब मिला नहीं, वहाँ कमेटी के लोगों ने दिया नहीं है, तो अभी देना चाहिए, ऐसी मेरी विनती है। दुकानदारों से आज तक पैसा वसूलते आ रहे हैं, जो गाड़ियों का पैसा लेते आ रहे हैं, पार्किंग का जिसे बोलते हैं, आज जो सवेरे से शाम तक जो पैसा वहाँ पे ऊपर में जो कली कंकाली दाई पेंट थाने के पास में रसीद लेके बैठते हैं, उनका पैसा, और जो रसीद ये लोग गांव-गांव जाकर हर क्षेत्र के लोगों को देते हैं और लाखों को रसीदा काटते हैं, उनके पैसे आते हैं, उनका हिसाब नहीं दिया। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहती हूँ कि इन लोगों को आदेश दिया है कि कोई भी राशि किसी से ली ना जाए, ऐसा प्रशासन ने आदेश दिया, फिर भी इन लोगों ने राशि ली। मैं यहाँ के जो कलेक्टर है, कमिश्नर है, एसीपी, डीसीपी, जितने भी बड़े उच्च अधिकारी है, उनसे कहना चाहती हूँ कि इनका हिसाब हमारा समुदाय मांग रहा है, इनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए अगर ये हिसाब नहीं देते हैं तो। क्योंकि इतने सालों का हिसाब इन लोगों ने दिए नहीं, इनको सजा तो होना ही चाहिए ना। ये मैं नहीं कह रही, मेरा समाज कह रहा है, मेरा सगा समुदाय कह रहा है, हिसाब मांग रहा है। और हिसाब किससे मांग रहा है? ये हमारे जो कलेक्टर है, जो हमारा सगा समुदाय विनती कर रहा है कि यह हमारा हिसाब चाहिए और जो इनको जितनी भी हो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ऐसी मैं विनती करती हूँ। ऐसे ही ताजा खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ सुपरफास्ट को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज़ सुपरफास्ट आपको रखे आगे।